संपूर्ण हिंदी पाठशाला। जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संस्कृत भाग 2 से कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ चैप्टर नंबर 17 लेकर के। तो बिना किसी भूमिका के सीधा चैप्टर पर शुरू करते हैं, पाठ को शुरू करेंगे। जो लोग नहीं आए हैं चैनल पर, जो लोग नहीं जान पाए हैं, उनको भी भेज दो चैनल, वो भी देख लें। थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता चला है, तो जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो एक बार, है ना। मैं शुरू करता हूँ चैप्टर को। चैप्टर नंबर 17 है वृक्षस्य आत्मकथा। ये चैप्टर आपका शुरू करना है, आपके सिलेबस में है, आपके एनुअल सिलेबस में है, ठीक है ना। शुरू करेंगे। अहम एकः वृक्षः अस्मि। अहम मतलब मैं, एकः माने एक, वृक्ष माने वृक्ष, अस्मि माने हूँ, मैं एक वृक्ष हूँ। पूर्वम मम रूपम भिन्नम आसीत। पूर्वम माने पहले, मम माने मेरा, रूपम माने रूप, भिन्नम माने भिन्न यानी अलग, अलग कहेंगे इसको, है ना। आसीत माने था। भिन्न का मतलब दूसरा भी लिख सकते हैं आप, दूसरा या फिर अलग, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं एक वृक्ष हूँ। पहले मेरा रूप, भिन्न माने अलग, आसीत माने था, पहले मेरा रूप अलग था। वसुधायाः गर्भे यत् बीजम आसीत तस्मात् अंकुरः अभवत्। वसुधायाः माने पृथ्वी के, गर्भे माने गर्भ में, यत् माने जो, बीजम माने बीज, आसीत माने था, तस्मात् माने उससे, अंकुरः माने अंकुर, अभवत् माने हुआ। क्या कह रहा है कि वसुधायाः माने पृथ्वी के, गर्भे माने गर्भ में यानी पृथ्वी में, यत माने जो, बीजम माने बीज पड़ा हुआ था, आसीत माने था, तस्मात् अंकुरः अभवत् उससे अंकुर हुआ। भाई धरती में बीज पड़ा था, उससे अंकुर पहले निकला। तदा केवलम द्वे पत्रे आस्ताम। जब अंकुर निकला था, तदा माने तब, केवलम माने केवल, द्वे माने दो, पत्रे माने पत्ते, आस्ताम माने थे। जब तब केवल 2 पत्ते थे। पुनः अनेकानि पत्राणि अभवन्। पुनः माने फिर, क्या लिखेंगे, फिर। अनेकानि माने अनेक, पत्राणि माने पत्ते, और अभवन माने हुए, ठीक है ना। फिर अनेक पत्ते हुए। फिर क्या हुआ, ततः फलानि अपि अगच्छन्। ततः माने उसके बाद, फलानि माने फल, अपि माने भी, अगच्छन् माने आ गए, उसके बाद फल भी आ गए। क्या कि उसके बाद यानी फिर अनेक पत्ते हुए, उसके बाद फल भी आ गए। अब अगला देखते हैं। कह रहा है इदानीं मम आकारः विशालः अस्ति। इदानीं माने इस समय, मम माने मेरा, आकारः माने आकार, विशालः माने विशाल, अस्ति माने है, विशाल माने बड़ा, विशाल माने बड़ा, ठीक है ना। कहता है कि इदानीं माने इस समय, मम माने मेरा, आकारः माने आकार, विशालः माने बड़ा, अस्ति माने है। मम गृहे अनेकाः खगाः वसन्ति। मम माने मेरे, गृहे माने घर में, अनेकाः माने अनेक, खगाः माने पक्षी, वसन्ति माने रहते हैं, ठीक है ना। मेरे मेरे घर में अनेक पक्षी रहते हैं। अगला देखना। मम छायायां मनुष्याः शीतलताम अनुभवन्ति। मम मने मेरी, छायायां मने छाया में, मनुष्याः मने मनुष्य, शीतलताम मने शीतलता। कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ तो है, शीतलता। अनुभवन्ति मने अनुभव करते हैं। मेरी छाया में लोग यानी मनुष्य शीतलता का अनुभव करते हैं। मम शरीरे, मम मने मेरे, शरीरे मने शरीर में, मधुराणि मने मधुर यानी मीठे, फलानि मने फल, फलन्ति मने फलते हैं। मेरे शरीर में मीठे फल फलते हैं, लगते हैं भी सकते, कह सकते हैं। फलते हैं को क्या कहेंगे, लगते हैं, ठीक है ना। मेरे शरीर में मीठे फल लगते हैं। अहम स्वयं फलम न खादामि। अहम मने मैं, स्वयं मने खुद, फलम मने फल, न मने नहीं, खादामि मने खाता हूँ। मैं स्वयं फल नहीं खाता हूँ। क्या कहता है कि मैं स्वयं फल नहीं खाता
मनुष्या खगाः च तानि खादन्ति। मनुष्या माने मनुष्य, च माने और, खगाः माने पक्षी, तानि माने उनको, खादन्ति माने खाते हैं। मनुष्य और पक्षी उनको खाते हैं। मनुष्य और पक्षी उनको खाते हैं। अगला देखो, अहम यत ऑक्सीजन वाष्पम त्यजामि। अहम माने मैं, यत माने जो, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, वाष्पम माने वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, त्यजामि माने छोड़ता हूँ, तजता हूँ। मनुष्याः तत् श्वसन्ति। मनुष्य उसे, श्वसन्ति माने ग्रहण करते हैं, सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है। मैं जो ऑक्सीजन वाष्प के रूप में छोड़ता हूँ, मनुष्य उसे श्वास लेते हैं या उससे श्वास लेते हैं। अगला देखते हैं। अगले पैरा में कहता है, अहम यदा वृद्धा भविष्यामि। अहम माने मैं, यदा माने जब, वृद्धा माने बूढ़ा, भविष्यामि माने होऊंगा, या फिर भविष्यामि का क्या लिखेंगे, हो जाऊंगा लिख सकते हैं, हो जाऊंगा। ठीक है ना। तदा मम शरीरम शुष्कम भविष्यत्। तदा माने तब, मम माने मेरा, शरीरम माने शरीर, शुष्कम माने शुष्क, भविष्यत् माने हो जाएगा। तब मेरा शरीर शुष्क हो जाएगा। नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति। नवीनानि माने नए, पत्राणि माने पत्ते, न माने नहीं, आगमिष्यन्ति माने आएंगे। क्या कि नए पत्ते नहीं आएंगे। फलानि अपि न फलिष्यन्ति। फलानि माने फल, अपि माने भी, न माने नहीं, फलिष्यन्ति माने फलेंगे। फल भी नहीं फलेंगे, फल भी नहीं फलेंगे। काष्ठिकः मम छेदनम करिष्यति। काष्ठिका माने लकड़हारा। काष्ठिका माने लकड़हारा, जो लकड़ी को काटने का काम करता है, लकड़हारा। मम माने मेरा, छेदनम माने कटाई, करिष्यति माने करेगा। तो लकड़हारा मेरी कटाई करेगा। मम काष्ठेन मनुष्याणां विविधाः उपस्कराः भविष्यन्ति। मम माने मेरी, काष्ठेन माने लकड़ी से, मनुष्य माने मनुष्यों के, विविधा माने अनेक, उपस्कराः माने उपकरण, उपकरण। अच्छा, उपकरण के आगे यहाँ पर पहले घरेलू लिख लेना। क्या लिख लेना? घरेलू के लिए कोई संस्कृत नहीं दी गई तो उसको ब्रैकेट में कर देना, घरेलू उपकरण। भविष्यंत माने होंगे या बनाए जाएंगे। क्या? मम काष्ठेन मेरी लकड़ी से, मनुष्याणां माने मनुष्यों के, विविधाः माने विभिन्न, उपस्कराः माने संसाधन या उपकरण, भविष्यन्ति माने होंगे बनाए जाएंगे। जनाः मम शुष्काः शाखाः ईंधन रूपेण व्यवहरिष्यन्ति। जनाः माने लोग, मम माने मेरी, शुष्का माने सूखी, शाखा माने शाखाओं को, ईंधन रूपेण ईंधन के रूप में, व्यवहरिष्यन्ति माने प्रयोग में लाएंगे, व्यवहार करेंगे। व्यवहरिष्यन्ति माने यूज करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। ठीक है ना। लोग मेरी सूखी शाखाओं को ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। अतः परोपकारः एव मम धर्मः अस्ति। अतः माने इसलिए, परोपकारः माने परोपकार, एव माने ही, मम माने मेरा, धर्म माने धर्म, अस्ति माने है। इसलिए परोपकार ही मेरा धर्म है। ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों को। वृक्षस्य आत्मकथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी बताएं कि सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, ताकि आगे आने वाली वीडियो उनको मिले। संस्कृत में उत्तर देने को कहा गया है, अंकुरः कस्मात् अभवत्, यानी अंकुर किससे उत्पन्न होता है। तो उत्तर आप कैसे लिखोगे? तो लिखोगे, यहाँ लिखोगे अंकुरः, अंकुरः लिखने के बाद में लिखोगे, कस्मात् की जगह लिखोगे बीजात। क्या लिखोगे बेटा? बीजात। और अभवत को अभवत रहने दोगे तो अब क्या होगा? अंकुरः बीजात अभवत, ये उत्तर हो जाएगा आपका। या बीजात अंकुरः अभवत, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखा है, वृक्षस्य छाया मनुष्याः किम अनुभवन्ति। वृक्ष की छाया में मनुष्य क्या अनुभव करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? वृक्ष से छाया मनुष्य, इतना लिख लोगे। ठीक है ना। और ये किम जो लिखा है इसकी जगह आपको क्या लिखना है? शीतलताम। ठीक है ना। और अनुभवंत इसलिए है यहाँ पे, इसलिए माँ लग जाएगा। ठीक है ना। शीतलताम अनुभवन्ति हो जाएगा उत्तर। अगला है, वृक्षस्य फलम के खादन्ति। वृक्ष से माने वृक्ष के, फलन माने फल, के माने कौन, खादन्ति माने खाते हैं। वृक्ष के फल कौन खाते हैं? तो लिखो, वृक्षस्य फलम मनुष्याः, कौन खाता है? मनुष्याः और खगाः च, मनुष्याः खगाः च
खादन्ति, ठीक है ना, ये हो जाएगा। वृक्षस्य फलम मनुष्याः खगाः च खादन्ति। अब अगला उत्तर देखिए, मनुष्याः किम वाष्पम श्वसन्ति। मनुष्य वाष्प के रूप में किसको ग्रहण करते हैं, तो लिखोगे मनुष्याः ऑक्सीजनम, मनुष्याः ऑक्सीजन, ऑक्सीजनम लिखना, वाष्पम श्वसन्ति हो जाएगा। अगला, वृक्षस्य धर्मः कः, तो लिखोगे वृक्षस्य धर्मः परोपकारः, परोपकारः। चाहो तो अस्ति भी लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अस्ति नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अगला है, सही वाक्यों को सही से चिन्हित कीजिए। वृक्षस्य अंकुरेण सह फलम अपि फलति। तो वृक्ष में जो अंकुर होता है, अंकुर जब खिल निकलता है तो उसमें फल भी आते हैं क्या, नहीं, 2 पत्ता सिर्फ आते हैं। बीजात अंकुरः भवति, बिल्कुल सही है। केवलम मनुष्य वृक्षस्य फलानि खादन्ति, गलत है, नहीं, मनुष्य और पक्षी सब खाते हैं। शुष्के वृक्षे मधुराणि फलानि फलन्ति, गलत बात है। परोपकारः एव वृक्षस्य धर्मः अस्ति, बिल्कुल सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा गलत है, दूसरा और पांचवा सही है। अगला, यहाँ दिया गया निर्देशानुसार धातु रूप लिखना है। धातु लकार और पुरुष के हिसाब से धातु रूप लिखना है। तो इन्होंने जो दे रखा है, वद का दे रखा है, वद का लृट लकार उत्तम पुरुष उन्होंने करके दिया है, वदिष्याम वदिष्यावः वदिष्यामः, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया, तरीका बताया कि कैसे आप धातु रूप निकाल पाएंगे, उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, जैसे गम धातु का है, गम का लोट लकार कहा गया है मध्यम पुरुष। तो गम का लोट लकार में चाहिए कि, लोट लकार क्या होता है, आज्ञार्थक में होता है। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु रूप बनेगा। लेकिन मध्यम पुरुष कहा गया है तो बनेगा गच्छ एक वचन, गच्छतम द्विवचन, और गच्छत, गच्छ गच्छतम गच्छत, ऐसे रूप बनेंगे, हो जाएगा। अगला है लिख का लिट लकार उत्तम पुरुष कहा गया है। लिख का लिट लकार उत्तम पुरुष, तो लिख में लिख का लेख हो जाता है लिट लकार में, ठीक है ना। और प्लस में इश्य, और प्लस क्या मध्यम पुरुष कहा गया है, असी जोड़ेंगे एक वचन के लिए, तो लेखिष्यसि, नहीं उत्तम पुरुष कह रहा है ना, तो आम ही जोड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हो जाएगा, पहला होगा लेखिष्यामि, दूसरा होगा लेखिष्यावः, और तीसरा होगा लेखिष्यामः, ठीक है ना। इस तरीके से रूप बनेंगे। अगला देखिएगा, स्था का लट लकार उत्तम पुरुष कहा गया है। स्था माने तो तिष्ठत, तो तिष्ठामि तिष्ठावत् तिष्ठामः हो जाएगा रूप, ये देखिए लिखे हुए हैं। अस का देखिएगा, लंग लकार मध्यम पुरुष, अस आसीत आस्ताम वाले रूप होते हैं, लेकिन जब हम ये अस मने थाती थे का प्रयोग करेंगे तो आसीत आस्ताम आसन रूप बनता है। आसीत आस्ताम आसन रूप जो बनेगा वो प्रथम पुरुष में बनेगा। इन्हें कहा मध्यम पुरुष का है, तो आसीह आस्तम आस्त रूप बनता है, ठीक है ना। आपकी किताब में भी पीछे मिल जाएगा, कहाँ, परिशिष्ट में मिलेगा। अगला कह रहा है, स्तंभों का मिलान करके 6 सार्थक वाक्य बनाने हैं। स्तंभों का मिलान कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इनसे एक वाक्य बनाना है। जैसे वयम लिखा है, तो वयम का किसके साथ प्रयोग करेंगे, वयम पाटलिपुत्रम, फिर बाद में क्या होगा, गमिष्यामः, वयम पाटलिपुत्रम गमिष्यामः। भवन्तः माने आप, तो फलानि, उसके बाद खादन्तु, आप फल खाइए। दामोदरः पुस्तकानि, फिर अपठत। बालिके मालाम, फिर गुम्फतः। त्वम के साथ में क्या करेंगे, दुग्धम, और गलत हो गया, त्वम के साथ में दुग्धम के बाद में पिब लगाएंगे, और अहम के साथ में दूरदर्शनम के साथ द्रक्ष्यामि लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए लगा हुआ है, रेखांकित है, यानी लाइन खींची हुई है। आपको क्या करना है, जैसे सेंटेंस नीचे दिया गया है, वयम पाटलिपुत्रम गमिष्यामः, ऐसे दिया गया है, तो इस तरीके से आपको 6 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे वयम पाटलिपुत्रम गमिष्यामः, एक ये वाक्य हो गया। अब दूसरा लिखोगे, भवन्तः फलानि खादत, ये लिख लेंगे। फिर दामोदरः पुस्तकानि अपठत,
ये लिख लेंगे सेंटेंस। फिर बालिके मालाम गुम्फतः ये लिख लेंगे। फिर त्वम दुग्धम पिब ये लिख लेंगे। फिर अहम दूरदर्शनम दृश्याम ये लिख लेंगे। ठीक है ना, वाक्य लिखने हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला देखिए, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। तो अत्र अनेकानि मंदिराणि, अस्ति लिखा हुआ है। अनेकानि मंदिराणि, तो अनेक मंदिर हैं इसलिए अस्ति नहीं संति होगा। क्या होगा? संति होगा। पूर्ण विराम लगाइए। लिखा है भवान मधुराणि आम्राणि, तो खाद लिखा है। भवान माने आप, तो खादतु होगा। क्या होगा? खादतु। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना कैसे ये जान लीजिए, है ना। चलो खैर इसी में देख लेते हैं। ब्लैक पेन से पहले पूरा वाक्य ये लिख लेंगे। उसके बाद जब सही वाला वाक्य लिख रहे होंगे तो ब्लू पेन लेंगे और ब्लू पेन से पूरा वाक्य लिखेंगे। क्या? अत्र अनेकानि और मंदिराणि, और फिर जब संत लिखना होगा तो आपको क्या करना होगा, ब्लैक पेन लेना होगा और संत लिख देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से आपको वाक्य पूरा करना है। पहले ब्लैक पेन से पूरा वाक्य, फिर ब्लू पेन से पूरा वाक्य लिखेंगे और संति को ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके चलना है सब। भवान मधुराणि आम्राणि, तो खाद की जगह खादत हो जाएगा। पर्वत से ऊपर वर्षा भविष्यामि लिखा है, तो क्या लिखेंगे भैया? भविष्यत लिखेंगे। ठीक है ना, वर्षा लिखा हुआ तो बहुवचन हो जाएगा, तो भविष्यन्ति हो जाएगा, है ना, भविष्यन्ति। अब लिखा है श्वः प्रधान शिक्षकः आगच्छत्। श्वः माने कल, यानी आने वाले समय में। प्रधान शिक्षकः माने प्रधानाचार्य, तो आगच्छत् क्यों? आगमिष्यति होगा। आगमिष्यति, क्योंकि श्वः लगा हुआ है ना। अगर ह्यः लगा होता तो आगच्छत् होता। अगला, दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसीत्। आसीत नहीं, आसन होगा, क्योंकि बहुवचन में आसन लगता है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगला देखिएगा, कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कीजिए। एतस्मिन् विद्यालये सप्त शिक्षकाः आसन्। एतस्मिन् माने इस विद्यालय माने विद्यालय में, सप्त माने 7, शिक्षकाः माने शिक्षक, आसन माने थे। इस विद्यालय में 7 शिक्षक थे। अमेरिका देशेन सह अस्माकं मित्रता अस्ति। अमेरिका देशेन माने अमेरिका देश के, सह माने 7, अस्माकं माने हमारी, मित्रता माने मित्रता, अस्ति माने है। अमेरिका देश के साथ हमारी मित्रता है। ठीक है ना। अगला, भवन्तः एतां सभाम आगच्छन्तु। भवन्तः माने आप, एतां माने इस, सभा माने सभा में, आगच्छन्तु माने आइए। आप सभी इस सभा में आइए। अगला देखिए, उत्तमेन आचरण सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। उत्तमेन माने उत्तम, यानी अच्छे, आचरण माने व्यवहार से, सर्वे माने सभी, प्रसन्नाः माने प्रसन्न, भवन्ति माने होते हैं। अच्छे व्यवहार से सभी प्रसन्न होते हैं। अगला देखिएगा, ये सब कॉपी में आप लोगों को लिखना है। जनाः माने लोग, ग्रामात् माने गांव से, नगरम माने नगर के लिए, आगमिष्यन्ति माने आते हैं। तो लोग गांव से नगर को आते हैं, ये हो जाएगा। ये भी एक्सरसाइज होगी। अगली एक्सरसाइज देखिएगा, संस्कृत में अनुवाद करें। उस पेड़ पर 5 कौवे थे। तो उस पेड़ के लिए लिखेंगे क्या? तस्मिन वृक्ष लिखेंगे। तस्मिन वृक्षे, उस वृक्ष पर 5 कौवे थे, तो क्या लिखोगे? पंच कौवे थे, तो काकाह। ठीक है, और थे की जगह लिखेंगे आसन, पूर्ण विराम लगा देंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका। अगला सेंटेंस, सीता तुम कब मथुरा जाओगी? तो लिखोगे सीता तुम कदा मथुरा जाओगी। जाओगी यानी भविष्यत काल में, तो क्या? गमिष्यसि।
गमिष्यस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सीता तुम कदा मथुरा गमिष्यस। अगला, घड़े से पानी लाओ, तो घड़े के लिए कलश, तो घड़े के द्वारा लाना पानी है, ये घड़े में लाना है, घड़े में रखा है वहां से पानी लाना है, तो क्या लिखोगे? कलशात। घड़े में से निकाल कर लाना है ना, अलग करना है पानी को, तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे। कलशात। पानी के लिए लिखेंगे जलम, जलम। और लाओ के लिए आनयतु, ठीक है ना। कलशात जलम आनयतु, ये हो जाएगा कलशात जलम आनयतु। देख लेना ध्यान से, क्या लिखेंगे? कलशात जलम आनयतु, ऐसे लिखेंगे। अगला देखना, अगला कह रहा है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो लिखो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, ठीक है ना। या फिर लिख सकते हो कि पूर्व दिश सूर्योदय भवति, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसा मत लिखिए, सीधा ये लिखिए सूर्य पूर्व दिश उदेति है, पूर्व दिशायाम उदेति, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया बेटा। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप इस वीडियो देख रहे थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दे भैया, अपने साथियों को ज़रूर भेजें। कुछ लोगों को, कुछ बच्चे कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, आप लोग बता नहीं रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। कोई सूचना या नया वीडियो बनाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मदद करेगा। आपको ठीक लगा तो लाइक ज़रूर करके जाएं बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।